बहुत से लोगों को लिंक शॉर्टनर और लिंक क्लोकर में कंफ्यूजन होता है। तो यही जो पूरी आज कंफ्यूजन है इसको आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लिंक शॉर्टनर में और लिंक क्लोकर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और कौन सा आपको कब यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल बताऊंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर लिंक शॉर्टनर में और लिंक क्लोकर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो एकदम ध्यान से सुनना। तो लिंक शॉर्टनर की सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो लिंक शॉर्टनर का मतलब होता है कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा यूआरएल है, चाहे वो क्लिकबैंक का हो, अमेजॉन का हो, मैक्सबॉन्टी का हो, किसी का भी आपने एफिलिएट लिंक मान लीजिए ले लिया। तो बहुत बड़ा यूआरएल है और इस बड़े यूआरएल को अगर आप एक छोटे यूआरएल में कन्वर्ट कर देते हो ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो जब भी कोई बंदा आपके इस लिंक पर, छोटे लिंक पर क्लिक करेगा तो वो अल्टीमेटली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके बड़े वाले अफिलिएट लिंक पर। तो इसी को कहते हैं लिंक शॉर्टनिंग। मतलब कि आपने एक जो बड़ा सा यूआरएल था इसको आपने एक छोटे से यूआरएल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसे शॉर्ट कर दिया इस लिंक को। तो इसीलिए इसको कहते हैं लिंक शॉर्टनिंग। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हमारा ऑफर है टेडवुड्स वर्किंग, और इस ऑफर के लिए जब आपने अफिलिएट लिंक जनरेट किया तो ये मान लीजिए आपका अफिलिएट लिंक है, ये बहुत बड़ा लिंक है। अब आप इसको शॉर्टन करना चाहते हो, इसको छोटा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बिटली का यूज कर सकते हो, go.gl का यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं बिटली की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहां पे आपको क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहां पे ये लिखा है पेस्ट लॉन्ग यूआरएल, यहां पे आपने जो क्लिकबैंक के ऑफर का अफिलिएट लिंक कॉपी किया है सिंपली आपको यहां पर आके उसे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो कि एक नया लिंक जनरेट हो गया। तो यहां पे देखिए लिखा है कस्टमाइज बैक हाफ, यानी कि ये जो पीछे का पार्ट है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा लिंक है, जब आप इसे कॉपी करके यहां पर जब आप आके इसे ओपन करोगे तो ये अल्टीमेटली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका जो अफिलिएट लिंक है उस पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अफिलिएट लैंडिंग पेज है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपने एक बड़े से अफिलिएट लिंक को एक छोटे से लिंक में कन्वर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो इसी को कहते हैं लिंक शॉर्टनिंग। अब बात करते हैं कि क्लोकिंग का मतलब क्या होता है, लिंक क्लोकर का मतलब क्या होता है। तो लिंक क्लोकर का मतलब आप सीधा सा ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी बंदा आपके अफिलिएट लिंक पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अफिलिएट ऑफर पे और उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसने क्लिक करा है एक अफिलिएट लिंक पे, जबकि उसे मेन यूआरएल में आपका जो कस्टम यूआरएल है लैंडिंग पेज का वही दिखता रहेगा, कस्टम डोमेन ही शो होगा। आई नो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हमारा ऑफर है टेडवुड्स वर्किंग, इसके लिए आप लिंक क्लोकिंग करना चाहते हो, आप लिंक शॉर्टनिंग नहीं करना चाहते, आप लिंक क्लोकिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका अफिलिएट लिंक जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अफिलिएट लिंक इसका जनरेट हो गया है। जनरेट करने के बाद सिंपली आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप काफी सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनका यूज करके आप लिंक क्लोकिंग कर सकते हो। जैसे कि आप क्यू लाइकर के थ्रू भी लिंक क्लोकिंग कर सकते हो, क्लिक मैजिक के थ्रू कर सकते हो, वॉल्यूम के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्यू लाइकर वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और क्यू लाइकर का अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड लिंक का बटन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम देना है। तो नेम में यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट क्लोकर, ठीक है। ऐसे भी आपको भी कोई भी नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी यूआरएल ऐड करना है। अब प्राइमरी यूआरएल की जगह जो आपने क्लिकबैंक का ये जो ऑफर है इसका जो आपने अफिलिएट लिंक कॉपी करा था वो आपको सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, या कोई भी अफिलिएट लिंक जो आप करना चाहते हो क्लोक वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको क्लोक लिंक का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पेज का टाइटल देना है। पेज का टाइटल यानी कि ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है टेडवुड्स वर्किंग, यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर लिखा टॉप पे इसे पेज टाइटल कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग लिंक पूरा क्रिएट हो गया है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना हो, यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग लिंक, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद जब आप इसे यहाँ पर ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने जब इसे ओपन करा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके अफिलिएट लिंक पर, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे मेन चीज नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे
पे URL मेन शो हो रहा है वो हो रहा है test1.qleica.com, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर को शो हो रहा है test1.qleica.com, जबकि यूजर आपके अफिलिएट लैंडिंग पेज पर आ गया जो कि ये वाला लिंक है। पहले देखिए यहाँ पे शो हो रहा था tedwoodsworking.com, लेकिन अब शो हो रहा है test1.qleica.com, ठीक है। तो यूजर को लग रहा है कि वो अभी भी आपके लैंडिंग पेज पर ही है, उसने किसी भी अफिलिएट लिंक पर क्लिक नहीं किया है, लेकिन अल्टीमेटली यूजर आपके अफिलिएट लिंक पर रीडायरेक्ट हो गया और अफिलिएट लैंडिंग पेज ओपन हो गया। तो यूजर को ये शो होगा, लेकिन एक्चुअली में जो पेज ओपन हुआ है वो ये वाला ओपन हुआ है, और हमने ये वाला जो लिंक था इसको मास्क कर दिया है इस वाले लिंक के साथ। तो यहां पे यूजर को कोई और चीज शो हो रही है, लेकिन एक्चुअली में यूजर किसी और लिंक पे है। तो अगर आप क्लोकिंग का यूज करते हो तो यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस होता है शॉर्टनर में और एक क्लोकर में। जो सेकंड डिफरेंस होता है लिंक शॉर्टनर में और लिंक क्लोकर में, वो ये है कि अगर आप लिंक शॉर्टनिंग करते हो, यानी कि आप bitly, go.gl इस टाइप के जितने भी शॉर्टनर्स हैं उनका यूज करके आप लिंक शॉर्टनिंग यूज करते हो, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स को ट्रैक कर सकते हो या आप कंट्री को ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप ज्यादा चीजें ट्रैक नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि अगर हम bitly को यूज करके क्या हम कीवर्ड्स, ऐड आईडी, हम आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें आप ट्रैक नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप क्लोकर का यूज करते हो और आपने क्लोकर क्रिएट करा है किसी भी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि आपने क्लिक मैजिक के थ्रू क्लोकिंग करी है या QLiker के थ्रू क्लोकिंग करी है या वॉल्यूम के थ्रू क्लोकिंग करी है, तो उस केस में जो आप ट्रैकिंग लिंक क्रिएट करते हो, अगर आप उस लिंक को यूज करते हो तो उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। आप कीवर्ड भी ट्रैक कर सकते हो, कंट्री, आईपी एड्रेस, डिवाइस, लोकेशन, टाइम, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो, जो कि आप एक ऑब्वियस सी चीज है जो आप एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन शॉर्टनर अगर आप यूज करते हो तो ये सारी चीजें आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है शॉर्टनर में और क्लोकर में। अब बात करते हैं कि क्या आपको शॉर्टनर यूज करना चाहिए या आपको क्लोकर यूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिंपली कहीं पे अपने अफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हो, आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, आप कीवर्ड्स को ट्रैक नहीं करना चाहते, आपको मतलब नहीं कौन से कीवर्ड से कन्वर्जन आ रहा है नहीं आ रहा, सिंपली आप क्लिक्स को ट्रैक करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कहां से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप bitly या go.gl इस टाइप के शॉर्टनर्स का यूज कर लो, तो वो अच्छे काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप यूजर को दिखाना चाहते हो कि वो अफिलिएट लिंक पर नहीं गया है जबकि वो अफिलिएट लिंक पर रीडायरेक्ट हो गया है, तो उस केस में आप क्लोकर का यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप कीवर्ड्स, ऐड आईडी, ये सब चीजों को ट्रैक करना चाहते हो तो आप क्लोकर का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।